When you go to different forums internationally, इंडियंस इतने तैयार आते हैं, उनके यंगस्टर्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, एलुमनाइज इतने वेल एजुकेटेड और वेल रेड नैरेटिव के साथ आते हैं कि वो प्रूव करके जाते हैं कि पाकिस्तान गलत है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात करें बीबीसी की एक रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि एक भारतीय ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था, जो 100 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है और जिसे देख के पाकिस्तानी आईएसआई को भी शर्म आ जाएगी। तो उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया बात करते हुए बहुत सारे डिटेल नहीं दे रहा और इसे घुमाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने ये माना है कि भारतीय जब पाकिस्तान से डिबेट करने आते हैं तो वो प्रिपेयर आते हैं और पाकिस्तानियों को झूठा साबित करके ही जाते हैं। और पाकिस्तान ने इस वीडियो में कौन से डिटेल नहीं बताए हैं वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को तक़वियत देने वाले आउटलेट्स की निशानदेही की है। इसी इदारे की तरफ से गुज़िश्ता साल भी 65 ममालिक में कायम 265 मरबूत जाली नेटवर्क बेनकाब किए जा चुके हैं, जिसका मेन मकसद ये है कि यूरोपीय यूनियन में और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साख को ख़राब करके मज़ीद वहाँ से भारत फ़ायदा हासिल कर सके। जुनैरा, जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इसी सिलसिले में अपने ट्विटर अकाउंट पर ये ट्वीट की है ताकि वो अक़वाम आलम को आगाह कर सकें। वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने उस डोजियर को भी अपने ट्विटर हैंडल पर जिक्र किया है कि जो कि पाकिस्तान की जानिब से UN असम्बली में वहाँ के जनरल सेक्रेटरी को थमाया गया है, और ये कहना है कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है ये इस तरह की जो भी इंकशाफात अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से मंजर आम पर आए हैं। मैं फिर अपने सवाल की तरफ आऊँगी कि आलमी दुनिया के सामने ये मामला हमें उठाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन मज़ीद क्या कुछ होना चाहिए इस सिलसिले में? अब इसमें हमने क्या करना था उसको छोड़ दें, वो हमने नहीं किया, वी ऑल नो दैट। बट मैं पिछले 5 साल से ये चीज़ हर जगह डिस्कस करती हूँ कि व्हेन यू गो टू डिफरेंट फोरम्स इंटरनेशनली, इंडियंस इतने तैयार आते हैं, उनके यंगस्टर्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, एलुमनाइज इतने वेल एजुकेटेड और वेल रेड नैरेटिव के साथ आते हैं कि वो प्रूव करके जाते हैं कि पाकिस्तान गलत है। ऑन दी अदर हैंड हमारे यंगस्टर्स एक तो बिल्कुल फ्री फ्लोट गए हुए होते हैं, उनको गवर्नमेंट की कोई ना फंडिंग होती है, ना सपोर्ट होती है, ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है। जो जाता है वो अपनी जेब से, अपने खर्चे से या पढ़ने गया होता है या वो किसी और तरीके से किसी फेलोशिप के जरिए से वहां पहुंचा होता है। तो उस कौम की, इंडिया की एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है टू डिस्क्रेडिट पाकिस्तान, और वो उसने किया है, उसने उसका फायदा उठाया है। और आज हाल ये हो गया है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बट अब गवर्नमेंट जो है अगर एक्टिव हो रही है तो उसमें सबसे पहले आपका काम ये है कि हर एम्बेसडर को आप टास्किंग कर दें, उन्हें बता दें उन्होंने अपने कंसर्न मुल्क में क्या क्या करने और उस पर उनसे रिपोर्ट लें। फॉरेन ऑफिस के बगैर आपका कोई काम, कोई बात, कोई वॉइस, सेन वॉइस कहीं नहीं पहुंच सकती। आयशा, जहां पे ये सवाल आता है ना कि पाकिस्तान को आलमी दुनिया के सामने ये मामला उठाना चाहिए, तो उस क्वेश्चन मार्क के साथ 3 इदारों का रोल भी आता है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है और साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री है। तो यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन मार्क के लगाऊंगी, अपने सवाल के साथ बताइएगा, ये मामला हमें उठाना चाहिए? बिल्कुल जरियाब जरूर उठना चाहिए। और EU डिसइंफो लैब जब ये बता रही है हमारे सामने कि ये 15 साल का एक मुस्तकिल प्रोपेगेंडा है, तो हमारे लिए बहुत से सवाल खड़े होते हैं। आपने इदारों के नाम लिए, मैं एम्बेसीज की बात करूंगी, फॉरेन ऑफिस की बात करूंगी। हम कहाँ चूक गए और हम कैसे और क्यों चूक गए, जब हमें पता है कि हमारा दुश्मन जो है वो कितना शातिर है, जब वो मुर्दा लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और तंजीमों का इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो लैब है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो यहाँ तक ये बता रहे हैं कि इतना जिसे कहा जाए कि ओरिएंटेड है, इतना ऑर्गेनाइज्ड है ये नेटवर्क, और इतनी इसमें हम आहंगी है जिस तरीके से वो काम कर रहा है। 1 साल पहले एक्सपोज हो चुका, उसके बाद भी वो उसी तरह एफिशिएंटली अपना काम करने में मसरूफ है। 116 ममालिक तक उसकी रीच है। हमें अब क्या करने की जरूरत है? हम क्या एक डोजियर दे के बैठ सकते हैं? हम चंद एक बार टीवी शोज में बात करके बैठ सकते हैं? नहीं। उस 15 साल के प्रोपेगेंडा के जवाब में शायद हमें कई साल लगे ये रियलाइज कराने में, दुनिया को, लोगों को और भारत को एक्सपोज करने में कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। हमें बार बार रिपीट करना पड़ेगा, एक तसलसल से सब चीजें दोहरानी पड़ेंगी। फिर वो हमारी फॉरेन ऑफिस की मीटिंग्स हो
हो, ब्रीफिंग्स हो, प्रेजेंटेशंस कहीं हो, हर जगह पर। और इसी तरह से इसको ब्रेक करके, इसके तमाम नेटवर्क को ब्रेक करके बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खास तौर पर इस पे फोकस करते हुए एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट होनी चाहिए इसको बस्ट करने के लिए, कि इसके अंदर कौन लोग थे, वो किस तरह से नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, कहां कहां वो चीजें फिर दिखाई जा रही हैं, कौन कौन से आउटलेट्स उनको बाय कर रहे हैं, कौन से लोग बाय कर रहे हैं, और फिर किस तरह से बाय करके उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ कहा जाता तो शायद दुनिया कहती कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, लेकिन ये तहकीक हमारी नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर को ओआईसी में जब 50 मुल्कों के वज़राए खारजा मौजूद थे और वो उनमें से निसब से तो मिले, उन सबको डोजियर देना चाहिए था, कोई जॉइंट कम्युनिक उस पर लेना चाहिए था। मुस्लिम जो भी दोस्त ममालिक हैं, हमारी जो फॉरेन ऑफिस है और फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उतनी पेस से नहीं काम कर रहे इस पर जितनी पेस से बाकी इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक्सटर्नल मीडिया विंग है, वो इसको कितने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जाकर लेकर जा सका है, कितने इंटरनेशनल चैनल्स ने इस पर बात की है, कितने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा है। अगर ये इंटरनेशनल अरीना में नहीं है तो अभी भारत की तो कामयाबी है ना, मामला तो दुनिया का है, अक़वाम आलम का है। कितने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे से ले जा सके हैं, फिर ही बात होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते। तो पाकिस्तानी मीडिया ने कौन सी चीज़ छुपाई है इस बीबीसी के रिपोर्ट के बारे में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो नेटवर्क था, ये भारतीय सरकार का नहीं था, ये एक प्राइवेट आदमी ने बनाया था और इसका भारतीय सरकार से कोई रिश्ता नहीं था। और ना ही बीबीसी की उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारतीय सरकार ने इस नेटवर्क को कोई पैसा दिया था। और बीबीसी के उस रिपोर्ट में ये माना गया था कि वो इस नेटवर्क का रिश्ता भारत से नहीं जोड़ पाए और ना ही उनके पास कोई सबूत है कि कोई भी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी या इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और ना ही भारतीय सरकार के कोई लोग। और उन्होंने ये भी कहा था इस नेटवर्क का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान पूरा बेगुनाह है और पाकिस्तान में माइनॉरिटी के खिलाफ कोई भी गलत चीज़ नहीं हो रही। और उन्होंने जो भी खबर दी थी वो सब झूठे नहीं थे, और ना ही जो प्रोपेगेंडा होता है उसमें सारी खबरें झूठी होती है। सच्ची खबरें भी लोग प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोपेगेंडा का मतलब ये नहीं कि खबर झूठी है, प्रोपेगेंडा का मतलब सिर्फ ये है कि वो इस खबर को एक ज़ाती इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि बीबीसी ने भी ये माना है कि ये नेटवर्क पूरा प्राइवेट था और भारतीय सरकार या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से इसका कोई रिश्ता नहीं था। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो इस रिपोर्ट को घुमाने की कोशिश की है कि ये सब तो भारतीय सरकार कर रही थी और इसका रिश्ता तो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से है, ये सब पूरा झूठा है। और पाकिस्तानी मीडिया ने ये खबर बोलते हुए कम से कम ये चीज़ तो मानी कि भारतीय जब पाकिस्तान से डिबेट करने आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर आते हैं और पाकिस्तान को झूठा साबित करके ही जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई जो पाकिस्तानी मीडिया ने मानी इस खबर को देते हुए। और मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि इस नेटवर्क ने झूठे एनजीओस बनाए थे, तो ये गलत बात है। उन्होंने सिर्फ पुराने जो एनजीओस थे उन्हें रिवाइव किया था, वो झूठे एनजीओस नहीं थे। तो ये चीज़ भी पाकिस्तानी मीडिया ने झूठ कहा है, क्योंकि मैंने वो बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी थी और उसमें कहा गया था कि जो भी एनजीओस इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे वो असली एनजीओस थे। सिर्फ बहुत सालों से उन एनजीओस ने कोई काम नहीं किया था और सिर्फ इस नेटवर्क ने उन्हीं एनजीओस को रिवाइव किया था।
अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये कहना कि वो पूरे नकली एनजीओस थे, ये गलत चीज़ होगी। और पाकिस्तानी मीडिया जो कह रही है कि उस नेटवर्क की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो गया और दुनिया में इसीलिए पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता, तो ये सब पाकिस्तान की हरकतों की वजह से हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर रशिया में जो किया, उसी की वजह से आज पूरे मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान में खुद के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान ने रशिया के खिलाफ पैसों के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान ने रशिया के खिलाफ कोई और वजह से लड़ाई लड़ी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए थे और पाकिस्तान ने उसी वजह से रशिया के साथ लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो किया वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसी की वजह से आज कोई भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। तो ये कहना कि इस नेटवर्क ने पाकिस्तान को इतना बदनाम कर दिया कि इसीलिए और सिर्फ इसीलिए कोई पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता, ये पूरा झूठा होगा। इसमें मेन वजह पाकिस्तान की हरकतें हैं। और पाकिस्तान ने जो कहा है कि उन्हें अपने राजदूतों को इस्तेमाल करना चाहिए भारत के प्रोपेगेंडा को झूठा साबित करने के लिए, तो उनके राजदूत दूसरे देशों में जाके क्या करते हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी एनालिस्ट ये मान चुके हैं कि उनके राजदूत कोई काम करने की जगह दूसरे देशों में जाके मज़े करते हैं। तो उन पे अगर पाकिस्तान भरोसा करके बैठा हुआ है तो पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। और पाकिस्तान ने जो कहा है कि इस नेटवर्क के खिलाफ हमें अलग से एक वेबसाइट बनानी चाहिए और उसमें हमें इस नेटवर्क के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि हमें अब इस नेटवर्क की तरह एक प्रोपेगेंडा नेटवर्क बनाना चाहिए। तो यही पाकिस्तान कर सकता है और पाकिस्तान यही करता है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान कैसे अपना प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाता है और जिसकी वजह से ही आज पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि जो एंटी इंडिया डॉसियर पाकिस्तान ने बनाए हैं वो भी पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है और भारत बहुत आसानी से उसे झूठा साबित कर सकता है। और पाकिस्तान ने जो कहा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री को OIC में इस एंटी इंडिया डॉसियर को सभी देशों को देना चाहिए था, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ये नहीं किया क्योंकि उन्हें भी पता था कि कोई भी देश इसे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये एंटी इंडिया डॉसियर पाकिस्तान का सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो ये नेटवर्क के बारे में बात कर रहा है ये पूरा एक प्राइवेट नेटवर्क था और BBC इसका रिश्ता भारतीय सरकार से नहीं जोड़ पाई, ना ही किसी भारतीय सरकार के आदमी से और ना ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से। तो पाकिस्तान को अपना झूठ बोलना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान अगर कहता कि ये एक प्रोपेगेंडा नेटवर्क है ये सच है, पर यह कहना कि भारतीय सरकार ने प्रोपेगेंडा नेटवर्क बनाया था ये पूरा झूठा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।